किसी ने कहा है जो बीत गई सो बात गई। आज से पहले चाहे आपको कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना मिला हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना झेलनी पड़ी हो, चाहे कैसा भी दुख मिला हो, चाहे कैसी भी तकलीफ हो, कैसी भी पीड़ा मिली हो, बस आप सफलता का आसमान शिखर छूने ही वाले थे कि अचानक काले बादल आ गए और आपके सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादातर लोगों के जीवन में उनका पास्ट, उनको पहले मिली असफलताएं उनकी कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा बनती है। मैं आपको बताऊं, आप चाहें तो अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सकते हैं। आप चाहें तो एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा के साथ किया गया नई शुरुआत आपको फिर से शिखर तक पहुंचा सकती है। इस सेशन में मैं आपसे 7 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। पहली बात, आने वाले साल के लिए अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को डायरी में लिखिए, अच्छे से प्लान कीजिए उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। मैं कहता हूं शॉर्ट टर्म के साथ साथ अपने जीवन के लॉन्ग टर्म टारगेट्स को भी लिखिए। मैं कहूंगा अब तक गत वर्षों में जो उपलब्धियां, जो सपने आपके पूरे हुए हैं, उसके लिए अपने आप को शाबाशी भी दीजिए। ये ट्रू मोटिवेशन का काम करेगा। और जो सपने पूरे ना हो पाए, देखिए क्या कमियां रह गई, उनको सुधार कीजिए और फिर से योद्धा की तरह लग जाइए, जुट जाइए, ऐसा मानकर कि अब जो समय आने वाला है वो आपके जीवन का सबसे अच्छा समय है। दूसरी बात, फेलियर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके जीवन से बड़ा थोड़ी है। पहली बार कुछ गलत हो गया, अनजाने में कुछ गलत हो गया, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आप गलती को बार बार रिपीट करें, उसे सीखने को तैयार ही नहीं है, तो फिर माफ कीजिएगा, ये गलती नहीं, ये तो ब्लंडर है। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना सीखिए। जो भी कुछ बासा है, पुराना है, बेकार है, जो आपके दिमाग को खराब करता है, निकाल फेंकी और फ्रेश थॉट्स के साथ नए साल की फिर से शुरुआत कीजिए। तीसरी बात, अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कीजिए, दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए। इसके लिए आपको लगातार अपने आप को सुधारना होगा, इंप्रूव करना होगा। मैं कहता हूं आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उसकी तुलना में 5 गुना 10 गुना बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको फेवरेबल रिजल्ट्स ना मिलें, लेकिन लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। याद रखिएगा, हिस्ट्री क्रिएट होने में समय तो लगता ही है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर को इसका प्राइस पे करना पड़ जाए। चौथी बात, हमेशा याद रखिएगा, लोगों की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। आपकी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी आपके पुराने सारे फेलियर्स को ढक लेती है। आप देखिए, अक्षय कुमार, एक टाइम ऐसा था जब उनकी लगातार बहुत सारी फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन आज किसी को यह बात याद नहीं है। एक पुराना एग्जाम्पल जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई। उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा लोन ले रखा था, अपना घर, अपना स्टूडियो गिरवी रखा था। उन्होंने फिर भी रिस्क ली, एक नई शुरुआत की, बॉबी बनाई, सुपर डुपर हिट हो गई। आप सोचिए, अगर वो फिल्म भी फ्लॉप हो जाती तो सड़क पर आ जाता। इसलिए हमेशा सोच समझ कर एक नई शुरुआत हमेशा करने के लिए तैयार रहिए। मैं कहता हूं आप सोच समझ कर लीजिए, समय लीजिए निर्णय लेने में, लेकिन फिर एक बार जो निर्णय ले लिया उस पर डट जाइए, टिके रहिए, उसको पूरी शिद्दत से पूरा कीजिए। आप देखिए रतन टाटा साहब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूं। पांचवी बात, इस साल से अपनी टॉप प्रायोरिटी में
अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ को लाइए, वरना चाहे आर्थिक रूप से आप कितना भी कमा लें, शिखर पर पहुंच जाएं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप अपने समय का मैनेजमेंट अच्छे से करना सीखिए। किसी अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर के इंतजार की जगह उसे क्रिएट करना सीखिए। कुछ लोग कहते हैं आई विश, जबकि कुछ लोग कहते हैं आई विल। आप दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं? अब देखिए, नोटिस कीजिएगा, पास्ट में इतिहास जिन्होंने रचा है, जिन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की है, बहुत बड़ी विजय, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत कुछ पाया है। अब नोटिस कीजिएगा, उसे ठीक पहले उन्हें बहुत बड़ी पराजय, बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ी निराशा भी मिली होगी। इससे क्या समझ में आता है? पेशेंस रखिए और लगातार कोशिश करते रहिए। एक नई शुरुआत करने में कभी भी चूकिए मत। छठी बात, इस नए साल से नेगेटिव लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। आपको मानना पड़ेगा, यह घोर कलयुग है। बहुत सारे लोग होते ही ऐसे हैं, उनको मजा आता है, उनका नेचर ही ऐसा है दूसरों को परेशान करना। और आप मानिएगा, जितना आप उन लोगों को रेस्पोंड करेंगे, उनका बल बढ़ता है। आप उनको पूरी तरह से इग्नोर करना सीखिए। सातवीं और आखिरी बात, याद रखिएगा, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किलों से मिलता है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर हम गीता के दृष्टिकोण से बात करें तो यह सबसे बड़ा अवसर है जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने का। आप देखिए, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये सब कुछ पुरानी चीजों का हिसाब किताब है। इसलिए हो सके तो खुद को भी और दूसरों को भी माफ करना सीखिए। इस नए साल को वेरी वेरी स्पेशल बनाइए। अपने जीवन को फुल ऑफ एंजॉयमेंट, आनंददायी बनाइए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर संडे सुबह 10 बजे मैं किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोगों में सकारात्मक चेंजेस ला सकूं। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।